निफ्टी में 2 दिन की बढ़त पर लगा ब्रेक। दिन की ऊंचाई से 170 अंक गिरकर 18,150 के नीचे बंद। आज बैंक निफ्टी ने बनाया नया शिखर। अच्छे नतीजों से कोल इंडिया के शेयर में जोरदार तेजी। शेयर करीब 3% चढ़ा। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर हुआ दोगुना। 15 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी किया ऐलान। एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचा रुपया। 81.5 के नीचे आया $1 का भाव। डॉलर इंडेक्स में इस हफ्ते करीब 1% की कमजोरी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मचा कोहराम। एक दिन में 10 से 15% तक टूटे कई करेंसी के भाव। बिटकॉइन $18,000 तक फिसला। क्रिप्टो मार्केट में एक दिन में $100 अरब से ज्यादा की वैल्यू गायब। ट्विटर डील के बाद एलन मस्क ने बेच डाले अरबों के टेस्ला शेयर। टेस्ला के 1,95,00,000 शेयर बेचकर जुटाए 32,500 करोड़ रुपए। ट्विटर के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा के कर्मचारियों पर छटनी की गाज। करीब 13,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी मेटा। लागत कम करने को लेकर मार्क जकरबर्ग का फैसला। भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाने का रास्ता साफ। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अर्जी की खारिज। नीरव मोदी पर 7,000 करोड़ के घोटाले का है आरोप। देर रात भूकंप के झटकों से हिली राजधानी दिल्ली। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3। घरों से बाहर निकले लोग। भारत नेपाल सीमा पर था भूकंप का केंद्र। लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए झटके। भारत में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोबारा भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। अगले साल भारतीय मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लोगों को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने थीम और लोगों में कमल के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। G20 समिट में हिमाचल की कला और संस्कृति का होगा प्रचार। सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को दिए जाएंगे हिमाचली गिफ्ट। चंबा का रुमाल, कांगड़ा की पेंटिंग, किन्नौरी शॉल गिफ्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश का किया दौरा। चंबी में सुजानपुर में जनसभाओं को किया संबोधित। हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कांगड़ा के चंबी में जनसभा को किया संबोधित। कहा कई राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा आई। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा कांग्रेस यानी विकास का में रोड़े की गारंटी। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार की गारंटी। पात्रा चौल घोटाले के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली जमानत। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने दी जमानत। 100 दिन बाद मिली संजय राउत को जमानत। नवंबर को बेंगलुरु दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंपेगौड़ा के 108 फीट लंबी कांस्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर हो सकता है फैसला। मथुरा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्मभूमि में किया दर्शन पूजन। इंदौर में प्रकाश पर्व कार्यक्रम में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का विरोध। कीर्तन गायक मनप्रीत सिंह ने मंच से विरोध किया। कमलनाथ को ठहराया 1984 दंगों का जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव को लेकर नितिन गडकरी का दावा। कहा प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा के नेतृत्व में आगामी चुनाव में सफलता मिलेगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन। राहुल गांधी ने नांदेड़ के शंकर नगर से की यात्रा की शुरुआत। सूरत के कतारगाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया। प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया करंज विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा ने लॉन्च की अपनी पॉलिटिकल पार्टी प्रजा विजय पक्ष। बोले, काफी लंबे समय तक एक सत्ता में अगर एक ही पार्टी रहती है तो वो भ्रष्ट कर देती है सत्ता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई शपथ। पंजाब के गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। बीएसएफ ने फायरिंग कर गुब्बारे को गिराया। पाकिस्तानी सीमा की ओर से आया था गुब्बारा। दिल्ली में विंड कंडीशन बदलने से कम हुआ स्मॉग। बेहतर हुई विजिबिलिटी। घटते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर से कई पाबंदियां हटी। गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। बोले, पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए बीजेपी ने कूड़े को फैलाकर गाजीपुर मंडी की दीवार गिराई। अब होगा बीजेपी की कुकर्मों का खुलासा। लद्दाख में बर्फ हटाने के काम में लगी बीआरओ की टीम। प्रोजेक्ट बीकन के तहत सड़कें खोलने के काम जारी। 13 साल बाद T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा। मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। एडिलेड में होगा यह मैच।